अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शुआइब जावदान और मैं हूं अरशद शाद। दोस्तों, आज तीन ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। नंबर एक, रूस और यूक्रेन की जो जंग है उसके मुतालिक बात करेंगे। नंबर दो, चाइना ने एक बहुत ही अहम और बड़ा ऐलान किया है। और नंबर तीन, गजवा हिंद की पेशीन गोई। ये तीन टॉपिक्स हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और जो हमारी नए आने वाली जो वीडियोस होती हैं उन्हें सुना करें और लाइक किया करें। जी तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबसे पहले रूस और यूक्रेन की जंग के बारे में। रूस और यूक्रेन की जंग उस वक्त हुई जब पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब 22 साल में पहली बार पाकिस्तान का कोई सरबराह जो मुमलिकत हैं वो रूस का दौरा कर रहे हैं। और बहुत ही अहम दौरा, उन्हें रेड कारपेट से लेकर एक VVIP प्रोटोकॉल मुहैया किया गया, जो कि सुपर पावर V5 में से एक मुल्क फ्रांस के जो सदर हैं उनको भी प्रोटोकॉल नहीं मिला, जो इमरान खान साहब को दिया गया। और उनके दौरे के दौरान ही रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर कोई ऐसी हंगामी सिचुएशन बन जाए या जंगी हालात हो जाएं, तो जो मुलाकात का वक्त हो उसे मुख्तसर तरीन कर दिया जाता है या कम अज़ कम सिर्फ उसी वक्त पर ही मुलाकात की जाती है। लेकिन बावजूद जंग और एमरजेंसी सूरत हाल के, रूसी सदर जनाब पुतिन ने इमरान खान साहब के साथ जो नशिस्त थी उसको मज़ीद बढ़ा दिया, उसमें लंच और दीगर जो है मामलात उनका इजाफा कर दिया गया। और ये जो है नशिस्त वो तवील तर रही। इसी दौरान इमरान खान साहब ने एक मीटिंग बुलाई और हमारी जो हिकमत अमली है रूस और यूक्रेन की जो जंग के हवाले से है उसकी भी सदारत की। और तय किया गया कि हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात कहाँ रखेंगे और हम किसका साथ देंगे, किसका कितना साथ देना है, किसका कितना साथ नहीं देना, और हमने जो बयानात देने हैं वो कैसे देने हैं, इस मामले में भी हिकमत अमली तय की गई। और अब जो हमारी हुकूमत है और जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट है वो क्लियर है कि हमने इंटरनेशनल लेवल पे अपना जो है प्ले है वो कैसे करना है। तो जी ये बड़ी अहम बात हुई कि देखा जा रहा है जो बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन है वो इस बात को बड़ा गौर से देख रहे हैं कि चूंकि जंग होने वाली थी, पूरी दुनिया, पूरा आलमी मीडिया ये बात कह रहा था कि रूस यूक्रेन पर हमला करने वाला है। अमेरिका सदर बाइडन और जो यूक्रेन के वजीर आजम हैं वो भी, और तमाम तर लोग ये कह रहे थे। फिर भी जनाब इमरान खान का जो दौरा है वो मनसूख क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे चेमा गोइयाँ हो रही हैं, पेशीना भी क्लियर कुछ भी नहीं है। लेकिन लोगों का कहना ये है कि पाकिस्तान और चूंकि चाइना रूस के साथ है तो ये मिलकर एक ब्लॉक बना रहे हैं, और ये ब्लॉक मिलकर चूंकि यूक्रेन और अमेरिका हिमायत कर रहा है तो ये उस ब्लॉक के साथ एक अलग से सफबंदी की जा रही है। और इसी तनाजुर में जो है वो जनाब इमरान खान जंग के दौरान भी वहाँ पर उस दौरे में गए हैं और नहायत अहम तरीन दौरा और इस दावत के ऊपर गए हैं। अब दूसरी बात ये कि चाइना ने आज अचानक से ही ऐलान कर दिया है कि वो वियतनाम के मामले पर बिल्कुल भी नरमी से काम नहीं लेंगे, और वो ये जो एक चाइना का जो नज़रिया है उस पर वो कायम है। तो हो सकता है कि इसी दौरान जबकि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया हुआ है, चाइना वियतनाम पर हमला कर दे और अपनी फौजें दाखिल कर दे। और हो सकता है, होने कुछ भी हो सकता है कि इसी मौके पर पाकिस्तान अपनी फौजें कश्मीर, मकबूजा जो कश्मीर है उसमें दाखिल कर दें और गजवा हिंद हो जाए। और ये जो सारे मामला जो चल रहे हैं ये जंगे अजीम जो स्वयं है उसका एक पेश खैमा साबित होने वाली हैं। लगता है ऐसा है कि जो जंगे अजीम है जी जो नई छिड़ने वाली है, और जो हमें अहादीस में भी मिलता है और पेशीन गोइयाँ हैं गजवा हिंद की। तो चूंकि जब हम अपनी फौजें मकबूजा कश्मीर में उतारेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी एक हिंदुस्तान के साथ जंग छिड़ जाएगी। और शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने जो है पेशीन गोई की थी और उन्होंने बताया था कि जब हम अपनी फौजें हिंदुस्तान के साथ हमारी फौजें लड़ रही होंगी तो अफगान भी हमारा साथ देंगे और मंगोल फौजें भी हमारा साथ देंगे। मंगोल जो कहा जाता है, चाइना और रूस जो है इन्हें मंगोल कहा जाता है, तो ये फौजें भी हमारे साथ मिलेंगी। और जो हिंदुस्तान के जो वहाँ पे हुक्मरान होंगे उन्हें हथकड़ियाँ डालकर लाया जाएगा। जी तो ये एक बहुत बड़ी पेशीन गोई है। तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा प्रोपोगेंडा किया गया, बहुत ज़्यादा काविशें की गई, इंटरनेशनल लेवल पर लॉबिंग की गई कि जो यूक्रेन और रूस की जो
जंग है और ये इसको ना होने दिया जाए, इसमें जो है रूस है वो पीछे हट जाए। अगर अमेरिका चाहता तो वो मुसालसी का किरदार अदा कर सकता था और ये जंग को रुकवा सकता था, लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि मैं डराऊं और सामने वाला मुझसे डर के पीछे हट जाए। लेकिन रूस चूंकि एक सुपर पावर रह चुका है और अब भी वो एक बहुत ही मजबूत V5 जो है वीटो पावर रखता है, एक मजबूत मुल्क है, तो जाहिर सी बात है वो भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। तो ये जंग जो है वो मुसल्लत कर दी गई है यूक्रेन पर। दोस्तों बातें देखने में जितनी सादा और सिंपल आसान लग रही हैं, लेकिन अगर आप इनको बैन अल-अक़वामी जो खेल है उसको देखें तो ये उतनी सादा सिंपल और आसान नहीं है। असल में अमेरिका ये चाहता था कि जो रूस है वो यूक्रेन के साथ जंग के तनाज़े में बड़ा रहे, इनकी जंग या जंगी माहौल या इमरजेंसी नाफिज रहे, क्योंकि जो रूस से गैस जा रही है यूरोप तक, वो गैस किसी तरह से मौखिर हो जाए, यूरोप तक ये गैस ना जा पाए, ताकि अमेरिका यूरोप को अपनी महंगे दामों गैस फराहम कर सके। और जो यूरोपीय यूनियन है उनका जो ताल्लुकात हैं वो अमेरिका के साथ बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अगर रूस किसी इमरजेंसी की सूरत हाल में आ जाता है तो ये अमेरिका के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद बात होगी। तो अमेरिका ने अपना फायदा देखते हुए सिर्फ डर जा और डरा जा वाली जो है पॉलिसी वो अपनाई है, लेकिन उन्होंने मुसालसी का किरदार अदा नहीं किया जैसे कि जनाब इमरान खान साहब करना चाह रहे थे। और अगर अमेरिका भी इनका साथ देता तो ये जंग को काफी हद तक रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब चूंकि जंग शुरू हो गई है तो आलमी मुबस्सिरीन और हर जगह यही बातें चल रही हैं कि ये जंग अजीम में शामिल हो जाएगी और पूरी दुनिया पे इसको फैला दिया जाएगा। और जब ये पूरी दुनिया में फैलेगी, जाहिर सी बात है कि जो ग़ज़वा हिंद है फिर वो भी होगा, फिर कश्मीर भी आज़ाद होगा और फिर जो सारे मामलात हैं वो होंगे। इसमें इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया के अगर आप न्यूज़ चैनल्स, इंडिया का आप मीडिया उठाकर देख लें तो हर जगह चीखें दुहाइयाँ और जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो चीख चिल्ला रहे हैं कि जी ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, चाइना ने ये ऐलान कर दिया, पाकिस्तान रूस का साथ दे रहा है, पाकिस्तान ने रूस की मदद की है, फौजी ऑपरेशन एक साथ कर रहे हैं या कुछ ऐसे मामलात। वो एक अलग बात है कि हम रूस का साथ दें या ना दें, रूस खुद भी एक मजबूत मुल्क है, लेकिन हम चूंकि उसके इत्तेहादी हैं, हम चूंकि उनका साथ दे रहे हैं। अमेरिका का हमने 20 साल साथ दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने हमें कहता रहे डू मोर डू मोर डू मोर। अमेरिका अपनी जंग हार गया, लेकिन उसके बावजूद उसने ब्लेम सारा पाकिस्तान पर डाल दिया कि हमने इनसे डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी के साथ जो है अमेरिका को यहाँ पर फंसाया है। वो बात एक अलग है कि किस्मत कुदरत क्या चाहती है, कुदरत किसी को अपने उसके घर में जो है बेइज्जत करवाना चाहती है या किसी को किसी तीसरी जगह बुलाकर बेइज्जत करना चाहती है, तो वो कुदरत के मामलात हैं, उसमें हम आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जो ये डॉक्यूमेंट्रीज बनाते रहे, जो इन्होंने ऐलान किया कि पाकिस्तान ने उनका उस तरीके से साथ नहीं दिया, उनको वाहिद पाकिस्तानी हुक्मरान जो जनाब इमरान खान, क्रेडिट गोज टू हिम, ही इज अ वेरी गुड पर्सन, कि उन्होंने उनको जवाब दिया कि हम भी जिंदा कौम है, हमने 70,000 से जायद अपने लोगों की कुर्बानियां दी हैं, हमने मुहाजिरीन को अपने पास बर्दाश्त किया है, अपनी इकोनॉमी तबाह की है, यहाँ पे दहशत गर्दी तंजीमों जो हैं वो फैल गई थी, हमने उनका साथ जो है डील किया है, ऑपरेशंस किए हैं, अपने फौजी शहीद किए हैं, तो बहुत सारे मामलात किए हैं। तो इस तरह से अमेरिका को यहाँ से जाने का मौका मिला। तो अमेरिका अगर देखा जाए ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया में अमेरिका किसी का भी दोस्त नहीं है। अभी इंडिया के साथ जो मामलात हुए पिछले दिनों, उन्होंने बयान दिया कि जी रूस के खिलाफ इंडिया हमारा इत्तेहादी था, जबकि इंडिया और रूस के बहुत अच्छे ताल्लुकात रह चुके हैं। इंडिया रूस से बहुत सारे हथियार खरीदता है, बहुत सारे जोहरी हथियार खरीदता है, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करता है। तो इस बयान से भारत और जो रूस के ताल्लुकात हैं उनमें शदीद कशीदगी आ गई थी कि अगर जंग होती है तो भारत अमेरिका का साथ देगा। तो अमेरिका अपने किसी भी दोस्त तो वो किसी को समझता नहीं है, वो तो समझता है कि जी ये मेरे सारे गुलाम हैं, जो मैं कहता जाऊंगा वो करते जाएंगे। लेकिन खैर अब उनकी जो एक वो दौर था, जो अंधी शाही का दौर था, वो खत्म होता हुआ जा रहा है, क्योंकि अब इंशाल्लाह मुस्तकबिल की जो सुपर पावर है चाइना, उसका पाकिस्तान, रूस, तुर्की और इंशाल्लाह जो तालिबान है, अफगान तालिबान, उनके साथ ही हम मिलकर एक ब्लॉक बनना जा रहा है, एक जो है बैनुल अक़वामी सतह पर
एक खेल सज चुका है, एक मैदान सज चुका है। अब किसी भी वक्त इस मैदान में खिलाड़ी उतरेंगे, खिलाड़ियों के साथी उतरेंगे और ये एक बहुत बड़ी जंग का पेश खैमा है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह आपको मजीद भी गाहे बगाहे अपडेट करते रहेंगे कि यूक्रेन और जो है रूस की जो जंग है उसमें क्या पेशरफ्त हैं, हमारी इंटरनेशनल और नेशनल हमारी कौमी सतह पर क्या मामला हो रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। अच्छा, दीजिए, फी अमान अल्लाह।